18वीं लोकसभा में पहली बार राहुल गांधी को लंबा भाषण देना था। वो नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बोलने आए, लेकिन साथ में कई विवाद लाए। सबसे बड़ा बखेड़ा तो राहुल गांधी ने हिंदुओं का अपमान करके खड़ा कर दिया। राहुल ने सदन में भगवान शिव, गुरु नानक देव की तस्वीरें दिखाई और मोदी और बीजेपी सांसदों की तरफ इशारा कर कह दिया कि जो खुद को हिंदू कहते हैं वो हिंसक हैं। अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। जैसे ही राहुल ने हिंदुओं को हिंसा से जोड़ा तो हिंदू हित के लिए मोदी खड़े हो गए और राहुल के बयान पर घोर आपत्ति जताई। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। मोदी ने राहुल के बयान को गंभीर बताया, लेकिन राहुल को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर गैर जिम्मेदार बताने का इशारों में तंज कस दिया। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। मोदी ने राहुल को नसीहत दी तो उधर अमित शाह भी हिंदुओं के अपमान पर आक्रामक हो गए और राहुल को साफ कह दिया, माफी मांगो। करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? वोट बैंक के लिए खुद को हिंदुओं से जोड़ने में लगे राहुल बार बार सियासी हथकंडे के लिए भगवान की तस्वीर लहरा रहे थे। डरो मत का राग अलापने वाले राहुल जब संसद के नियमों की बखियां उधेड़ने लगे तो स्पीकर ने भी फटकार लगा दी। माननीय सदस्यगण, इस सदन की एक गरिमा रही है और हमें संवाद चर्चा करते समय इस सदन की गरिमा को रखना चाहिए और ऐसी कोई भी आपत्तिजनक बात जो पूरे समाज के पर विषय हो, कम से कम प्रतिपक्ष के नेता को बोलते समय ध्यान रखना चाहिए। मैं इसको सीरियस तरीके से देखूंगा। हिंदुओं के खिलाफ पहले भी आपत्तिजनक बयान दे चुके राहुल इस बार संसद में ही वही चुनावी स्क्रिप्ट पढ़ते रहे। अग्निपथ स्कीम पर शहीदों पर बयान दिया तो रक्षा मंत्री ने करारा जवाब दिया। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष से अनुरोध करना चाहूंगा, गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर। लेना चाहता हूं कि युद्ध के दौरान अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। राहुल ने ऐसा ही झूठ किसानों को लेकर बोल दिया, जिसमें आंदोलनकारी किसानों को आतंकी बताने का दावा किया तो गृह मंत्री अमित शाह ने नियमों का पाठ पढ़ाया और मोदी के कृषि मंत्री शिवराज सिंह ने राहुल के दावों की कलाई खोल दी। किसानों ने सिर्फ ये कहा कि अगर 16 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारा भी थोड़ा सा कर दीजिए। किसान ने ये कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए। और आप लोगों ने कहा किसान का कर्जा माफ नहीं होगा और एमएसपी नहीं मिलेगी। मगर नियमों के पुस्तक के बाहर वो नहीं जा सकते। ये स्टेटमेंट करे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी है, तो कैसे सदन में चल सकता है? मान्यवर, उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही। ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है और अभी खरीद की फसलों के एमएसपी के रेट गारंटी ये बताए जब इनकी सरकार थी तब एमएसपी कितनी मिलती थी और उस समय खरीद कितनी होती थी? माननीय अध्यक्ष, राहुल एक कर विवादों का पिटारा खोलते रहे। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मिले बोलने के हक को सिर्फ चुनावी भाषण बना दिया। रायबरेली से हिंदू वोटरों के दम पर संसद पहुंचे राहुल ने मोदी विरोध में हिंदुओं को हिंसक बताने वाली थ्योरी देकर क्या सबसे बड़ी मुसीबत मोल ले ली। इसी पर आज की महाभारत।